अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस वो होती है जिसमें हम लोग किसी कंडीशन को रखते हैं बाय द हेल्प ऑफ द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, ठीक है, इफ़, वेदर, अनलेस, ये सारे अल्फाज जो एक कंडीशन क्रिएट कर सके। जहाँ पे हमारे पास उर्दू में अगर का वर्ड हमारे पास आ जाए, ठीक है। किस तरह से? इसमें दो तरह के सेंटेंसेस यूज़ होंगे, एक होगा इफ़ क्लॉज और दूसरा होगा मेन क्लॉज, जिसको हम लोग रिजल्ट क्लास भी कहते हैं और इसको हम लोग कंडीशनल क्लास भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होते क्या है, यू शुड रिमेंबर दिस, कि जब हम लोग मीन्स हम लोग ये तो कह सकते हैं कि एवरी सेंटेंस इज़ अ क्लॉज, क्योंकि एक सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लास में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन नॉट एवरी क्लॉज इज़ अ सेंटेंस। अब डिपेंडेंट क्लास को हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि सेंटेंस में फुल थॉट है और डिपेंडेंट क्लास में फुल थॉट नहीं होती। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इफ़ के साथ हम लोग कंडीशन क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद रिजल्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके फार्मूले में हम लोगों ने क्या करना है बच्चे, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज़ वन सिंपल फार्मूला। इफ़ इस्तेमाल करेंगे, इफ़ के बाद हम लोगों ने इस्तेमाल करना है प्रेजेंट सिंपल। ये कंडीशनल टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल ही यूज़ होगा और प्रेजेंट सिंपल के बाद हम लोगों ने रिजल्ट शो करने के लिए आई विल यूज़ विल, विल का इस्तेमाल करूँगा। विल एज अ फ्यूचर टेंस आप इसको एक्सेप्ट कर ले या एज अ मॉडल एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस से पहले एक मॉडल है, ठीक है, विच इज़ यूज फॉर द फ्यूचर एक्शंस। अब किस तरह से, ये देखो, इफ़ इट रेन्स, अगर बरसात होती है तो क्या होगा, वी विल स्टे होम, हम लोग घर में रुक जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं करना है कि इफ़ इट विल रेन, विल हम लोग इफ़ के साथ यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने कंडीशन प्रेजेंट में रखना है और रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा। दैट्स वाई वी डोंट डू दिस। या हम लोग इस सेंटेंस को सीक्वेंस में मीन्स आउट ऑफ सीक्वेंस भी लिख सकते हैं कि वी विल स्टे होम, हम लोग रुकेंगे घर में, वी विल स्टे एट होम इफ़ इट रेन्स। आप इफ़ जो कंडीशन, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, आप इसको शुरू में लाए तो शुरू में लिख सकते हैं। अगर शुरू में लाओगे सो देन यू नीड अ कॉमा, कॉमा आप लोगों ने दरमियान में यूज़ करना है। अगर आप लोग कहो कि आप लोगों ने इसको आखिर में लाना है, मीन्स डिपेंडेंट क्लास को जहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल हुआ है, देन वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ द कॉमा। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ द कंडीशनल्स है, ठीक है, जो हमारे पास शुरू होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले हमारे पास जीरो कंडीशनल, देन फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन मिक्स्ड कंडीशनल। थैंक यू।